हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आ चुका है मेरा टॉप 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 या ग्रेड 3 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्त टॉप 20 क्वेश्चन देखना शुरू करो। आज ही से बंद कर दो इंस्टाग्राम फेसबुक का रील्स चलाना। जी हाँ दोस्तों, अगर रेलवे टेक्नीशियन में आपको जॉब लेना है, सिलेक्शन पाना है तो इस टॉप 20 क्वेश्चन को देखना शुरू कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जो टॉप 20 क्वेश्चन देने जा रहा हूं दोस्त, उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। जी हाँ, मैं खुद एक रेलवे कर्मचारी हूँ, मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। मुझे पता है अच्छे से कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कहाँ से नहीं आएगा। जी हाँ दोस्त, मैं इसी टॉप 20 क्वेश्चन से आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा और इसी से क्या होगा कि क्वेश्चन आएंगे, इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर इससे कहीं बाहर क्वेश्चन अगर गया दोस्त, मैं एग्जाम के बाद इस यूट्यूब चैनल पे आना बंद कर दूंगा, ये मेरा दावा है। तो दोस्त, मैं साइंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन डेली इसी चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। अगर आपको सिलेक्शन पाना है जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टॉप 20 क्वेश्चन देखना शुरू कर दो। जी हाँ दोस्त, चलते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलता रहेगा। चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है इकाई यानी कि यूनिट, उसी से मैं क्वेश्चन उठाकर लाया हूं टॉप 20 जो एग्जाम में आएगा। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नंबर फर्स्ट में आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्त, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो या एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन अधिकांशतः एक दो बार जो है क्या होता है कि रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। तो दोस्त, इस क्वेश्चन को आप देखना शुरू करना। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर 1 में है यहाँ पे कैंडला, क्या इसका एसआई मात्रक कैंडला होता है? आप बताओगे। दूसरा नंबर ऑप्शन है हर्ज, ये हर्ज है, क्या ये ऑप्शन सही है? तीसरा नंबर है डेसिबल और चौथा नंबर है केल्विन। तो दोस्तों, ये ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक इन चारों में से क्या होता है, ये हमें देखना है। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट नंबर जो आप देख रहे हो कैंडला ज्योति तीव्रता का, वो सही आंसर है। हर्ज आखिर किसका होता है? सेकेंड नंबर है, तो वो सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है। उसके बाद जो है डेसिबल है, ये डेसिबल किसका एसआई मात्रक होता है मेरे दोस्त? डेसिबल जो होता है वो साउंड यानी कि ध्वनि का एसआई मात्रक होता है। चौथा है केल्विन, तो केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर यानी कि तापमान का एसआई यूनिट होता है। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा इसमें से अदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन आपके पास में है कार्य, द्रव्यमान और थर्ड नंबर विस्थापन और फोर्थ नंबर स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों, ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सदिश राशि होता क्या है और अदिश राशि होता क्या है। तो दोस्त, सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, और अदिश राशि वो होता है जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। तो दिशा तो हम लोग जानते हैं कि दिशा किसे कहते हैं कि एक डायरेक्शन होता है जो ये इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, ये जानते हैं। लेकिन परिमाण आखिर क्या होता है दोस्त, ये हमें समझना है। तो परिमाण समझिए कि परिमाण होता है क्या है। तो परिमाण एक तरह का बता सकते हैं कि नंबर होता है क्वांट, जो उसकी साइज को या उसके आकार को ये बताता है कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है। सपोज दैट मान लेते हैं हम कि एक कोई लड़का आया एक मित्र के पास और वो बहुत मार खार करके आया, पूरा उसका मुंह हाथ सूजा हुआ था, फूला हुआ था। तो दोस्त, ये उस दूसरे दोस्त ने उससे पूछा, भाई किसने मारा, कितना मारा जो इतना मुंह हाथ फूल गया? दूसरे लड़का ने कहा, भाई मुझे इतना मार लगा, इतना मार लगा कि मुंह हाथ फूल गया। उसने कहा, भाई कितना मारा तुम्हें ये तो बताओ जो इतना फूल गया। अब वो बेचारा बता नहीं पा रहा है कि मुझे कितना मार लगा है कि मुंह हाथ हो गया है, वो बता नहीं पा रहा है। फिर कल गया वो घर, कल घर जाने के बाद वो वापस आया, फिर उसने सोच करके बताया, भाई मुझे दूसरे ने 20 फैंट मारा था जिसके कारण मुझे और आकाश तारे नजर आने लगे। क्या क्या? अच्छा, 20 फैंट तुम्हें मारा? तो आप इससे समझ सकते हो कि 20 फैंट मारा मतलब एक काउंट बता रहा है कि 20 फैंट मारने के बाद इसे हो चुका है। जी हाँ, तो आप दूसरी तरीका से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये मून है,
तो इसके साइज को पता कर सकते हैं किसके द्वारा, तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के द्वारा। इसमें साइज बड़ा कौन सा होगा, तो बड़ा पृथ्वी होगा, अर्थ होगा मुकाबले चांद के। तो ये मैग्नीट्यूड के द्वारा हम उसे पता करते हैं कि उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है। तो ये चीजें होता है दोस्त, तो मैग्नीट्यूड समझना जरूरी था, डायरेक्शन सभी समझ लेते हैं। तो इसमें आते हैं जैसे कार्य है, कार्य है तो कार्य में क्या होता है कि दिशा होता है, काम करते हैं लोग, किस दिशा में काम कर रहे हैं ये थोड़ी पता चलता है। तो ये क्या है कि एक अदिश राशि है, ये कार्य पता नहीं चलता है, उसकी दिशा पता नहीं चलता है, लेकिन हमें इसमें चुनना क्या है कि कौन सा अदिश नहीं है, मतलब सदिश है। तो आप इसमें अब खुद बता सकते हैं, जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान क्या होता है, एक तरह का भार होता है। तो क्या भार जो कहीं रखा हुआ है, मास है, द्रव्यमान है, तो वो थोड़ी डायरेक्शन पता चलता है किस डायरेक्शन में हम रखे हुए हैं, नहीं, लेकिन हाँ परिमाण है, उसकी साइज है, ये पता चलता है। उसी तरह से थर्ड नंबर पे है विस्थापन। दोस्त विस्थापन किसे कहते हैं कि थोड़ा भी दूरी अगर तय कर लेता है लोग तो उसको हम विस्थापन कहते हैं, विस्थापित कर देता है, वो विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो उसकी दिशा पता चलती है, जैसे कि मान लो कि ए से और बी तक के अगर कोई जा रहा है तो उसके बीच की दूरी तो तय किया ना, तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में तो गया। जब कोई डायरेक्शन में जाता है तो उसमें डायरेक्शन हुआ ना, वो कोई अगर जा रहा है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन डायरेक्शन तो पता चल ही रहा है कि किस डायरेक्शन में गया है। तो दोस्त ये मेरा सी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा कि विस्थापन एक अदिश राशि नहीं है बल्कि सदिश राशि है। अब चलते हैं नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड पे है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आप जो है बैंक के सेक्टर में भी एग्जाम में कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आते रहता है क्वेश्चन, जानना चाहिए लोगों को। वैसे 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो 9th क्लास का ये है, ये चीजें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, नंबर है 5, नंबर सेकेंड है 7, नंबर थर्ड है 9 और नंबर फोर्थ है 8। तो दोस्तों इसमें सबसे सही सटीक जो आंसर होगा वो मूल मात्रकों की संख्या 7 होगा। अब 7 कौन कौन से होते हैं जरा देख लीजिए, एक नजर डाल लीजिए इस पे। तो ये जो है अपने 7 हैं। एस मतलब सेकेंड, जिसको टाइम से मेजर करते हैं, टाइम में मेजर करते हैं। दूसरा जो है मीटर है, जिस लंबाई को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर थर्ड है केजी, जो द्रव्यमान या भार होता है उसको हम लोग इसमें क्या करते हैं कि मेजर करते हैं। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर पे है एम्पियर। एम्पियर क्या होता है कि वो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा के को हम लोग क्या करते हैं कि एम्पियर में मेजर करते हैं, ये मूल मात्रक हैं। उसके बाद है केल्विन, जिसको के से डिनोटेड करते हैं। ये केल्विन क्या है कि ये टेम्परेचर मापने की इकाई है, ये भी मूल मात्रक ही है। उसके बाद है मोल, तो मोल क्या है कि पदार्थ की मात्रा है, तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या करते हैं कि मोल में मेजर करते हैं, मापते हैं। ठीक है, नंबर लास्ट है 7वां नंबर कैंडला, जो ज्योति तीव्रता का है। दोस्तों ये पूरे 7 है, 7 मूल मात्रक होते हैं और इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलते हैं नंबर फोर्थ पे। नंबर फोर्थ पे है कि प्रकाश वर्ष क्या है। क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में है कि प्रकाश का मात्रक है। बी नंबर ऑप्शन है कि प्रकाश, बी नंबर आप देख लीजिए कि प्रकाश क्या तीव्रता का मात्रक है, ये बी नंबर। और सी नंबर है प्रकाश तरंग का मात्रक है और डी नंबर है दूरी का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो होता है। तो ये तो पढ़े होइएगा और मुझे पता है कि आप अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। तो ये डी नंबर मेरा सही ऑप्शन है। लेकिन हमें समझना है कि प्रकाश वर्ष में ही दूरी क्यों मापते हैं, किलोमीटर में तो मेजर कर सकते हैं या मीटर में कर सकते हैं, मीटर भी तो बोल सकते हैं, किलोमीटर भी तो बोल सकते हैं। लेकिन समझिए इस चीज को कि प्रकाश वर्ष में ही दूरी को क्यों मेजर करते हैं। तो क्या होता है कि खगोलीय दूरी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी से हमें सूर्य की दूरी निकालना है या पृथ्वी से सूर्य से काफी दूर तारा है स्थित, उसकी अगर दूरी निकालना है तो ये अरबों खरबों किलोमीटर होता है और उसको अरबों खरबों किलोमीटर में क्या होता है कि गणना करना मुश्किल हो जाता है मेरे दोस्त। इसलिए क्या करते हैं कि प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं हम लोग। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। और ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में कि एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है। तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये हमेशा याद रखें।
या ये भी पूछता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ये याद रखने की चीजें हैं और बहुत बात पूछा भी गया है एग्जाम में। आते हैं हम लोग नंबर 5 में कि निम्नलिखित में से मूल मात्रक का इकाई नहीं है। यह क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक का इकाई नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि 7 मूल मात्रक होते हैं, वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं वो मैंने बता दिया है। तो इसमें मोल है, क्या मोल मूल मात्रक है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आपको 7 मूल मात्रक बताया है। इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि मूल मात्रक इकाई नहीं है। सेकेंड नंबर पे है केल्विन, तो केल्विन भी मूल मात्रक है। उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे है एम्पियर, तो एम्पियर भी मूल मात्रक है। और फोर्थ नंबर पे है रेडियन। तो आप ही बताइए ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्त। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो है मेरा क्या है कि रेडियन मूल मात्रक नहीं है। आते हैं नंबर 6 पे, तो नंबर 6 पे क्वेश्चन है कि हर्ज निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है। हर्ज जो है किसका एसआई मात्रक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है नंबर फर्स्ट में क्रैंकदर्ज, नंबर सेकेंड में है आवृत्ति, नंबर थर्ड में है आयाम और नंबर 4 में है विस्थापन। तो दोस्त इसमें जो है हर्ज किसका एसआई मात्रक है ये जान लीजिए। तो इसमें हर्ज जो है क्या है कि तरंगधर्ज जो होता है, तरंगधर्ज वेवलेंथ, उसका क्या होता है कि एसआई मात्रक होता है। ठीक है, हर्ज जो होता है वो तरंगधर्ज यानी कि वेवलेंथ का एसआई मात्रक होता है। अब आवृत्ति किसका एसआई मात्रक होता है, तो आवृत्ति जो है वो हर्ज होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है, ये हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े भी है। उसके बाद जो है आयाम, आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आयाम जो होता है वो आयाम का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। और विस्थापन जो विस्थापित करते हैं, तो आपको मैंने बताया है कि विस्थापन क्या होता है कि दूरी तय अगर करता है तो विस्थापन होता है। दूरी अगर तय किया है तो उसको कितना मीटर किया है, अगर मिनिमम अगर दूरी तय करे थोड़ी सी, जैसे एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक अगर जा रहा है कोई, तो हम ये कर लेते हैं कि कितने मीटर तक के गया है, ये मीटर में हम लोग उसको मापते हैं। ठीक है, तो ये विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है कि मीटर होता है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भार का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हाँ, भार का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन आपके पास में है केजी, पास्कल, न्यूटन और मीटर। ये 4 चीजें हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि भार यानी वेट जो होता है उसको किस में मापते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन सही मेरा क्या होगा कि ए नंबर होगा। तो ये भार का जो है एसआई मात्रक होता है। पास्कल जो होता है, पास्कल किसका होता है, तो ये समझ लीजिए कि पास्कल जो होता है दाब का एसआई मात्रक होता है, प्रेशर जो होता है उसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। और उसके बाद जो है न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है, ये बच्चे लोग जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो बल का जो है एसआई मात्रक यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है कि न्यूटन होता है। ठीक है, और मीटर तो हम लोग जानते हैं कि मीटर जो होता है वो दूरी का एसआई मात्रक होता है, जो दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं वो मीटर में करते हैं, तो वो उसकी एसआई मात्रक होता है। आते हैं नंबर 8 पे कि ताप मापने का एसआई मात्रक क्या है। देख सकते हैं ताप मापने की एसआई मात्रक क्या है। तो मेरे दोस्त इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। नंबर फर्स्ट में है डिग्री, नंबर सेकेंड पे है केल्विन, नंबर थर्ड पे है फ़ारेनहाइट और नंबर डी है, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसमें से आप देख सकते हैं कि ताप को हम किस में माप सकते हैं, डिग्री में माप सकते हैं या केल्विन में या फ़ारेनहाइट में। तो ये जो है मेन जो मूल होता है राशि उसको हम लोग किस में मापे थे, ये 7 मूल मात्रक होते हैं। तो आपको पता है कि टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं। तो ये मेरा सही ऑप्शन जाएगा सेकेंड नंबर कि केल्विन होगा, जो टेम्परेचर को हम लोग मापते हैं। आते हैं नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का मात्रक को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है संवेग को मात्रक को दर्शाता है। संवेग यानी कि मोमेंटम, तो मोमेंटम संवेग जो होता है जिसको पी से डिनोटेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो पी जो होता है पी बराबर क्या होता है कि एम इंटू वी। एम क्या होता है कि मास होता है, द्रव्यमान होता है। वी क्या होता है कि वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। तो इसका क्या होता है कि ये होता है मास यानी कि जो होता है तो ये है इसमें वेलोसिटी होता है। मास को जो है क्या करते हैं कि केजी इंटू मीटर होता है। और क्या होता है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी
केजी होता है, मास को तो हम लोग केजी में मापते हैं। ये वेलोसिटी जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है कि किस गति से चलता है, तो मिनिमम अगर ले लेते हैं तो मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये दोनों को अगर क्या करते हैं कि केजी इंटू क्या करते हैं मीटर और पर सेकेंड अगर कर देते हैं तो ये केजी मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये मेरा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो ये हाँ चौथा नंबर ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा कि केजी, चौथा है नहीं, अरे को चौथा नहीं है यार। हाँ, तो इसमें जो है ये मेरा ऑप्शन सही है, थर्ड नंबर सही है कि केजी मीटर पर सेकेंड, ये मेरा ऑप्शन सही है। आते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 पे है कि किस तरंग की तरंग दैर्ध्य किसी की, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है। तो किसी भी तरंग के तरंग दैर्ध्य को यानी वेवलेंथ को किस में मापा जाता है। तो ये तो हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि वेवलेंथ जो होता है, अब इसमें देख सकते हैं कि वेव और लेंथ, यानी कि वेव और लेंथ, इसी से पता चलता है कि ये जो वेव देख रहे हैं ये वेव और उसके बीच की दूरी जो लेंथ होती है तो उसको लेंथ, यानी दोनों को मिला दे तो वेवलेंथ हो जाता है लेंथ, और लंबाई है लेंथ है उसकी, तो किस में मापेंगे, लेंथ को मीटर में मापते हैं। तो तरंग दैर्ध्य जो होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है तो उसको हम लोग मीटर में मापते हैं। तो इसे ये मेरा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मीटर। अब आते हैं नंबर 11 पे कि किसी चालक का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। तो दोस्त इसको समझना है कि क्या है। ऑप्शन मेरे पास है ओम, दूसरा ऑप्शन है ओम मीटर, और तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, और चौथा है एम्पियर मीटर। तो इसमें कौन सा सही होगा, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो वो नहीं है। तो रजिस्टिविटी, अब बहुत तेज लड़के होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये मेरा ओम मीटर सही है। तो ओम मीटर ये है, ओम किसका होता है तो रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है, और वोल्ट जो होता है वोल्टेज को मापने के लिए होता है, एम्पियर मीटर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को यानी स्ट्रेंथ को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एम्पियर मीटर। तो सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन मेरे पास है सेंटीग्राम, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, और तीसरा है ग्राम, और चौथा है मिलीग्राम। तो दोस्त पहले तो समझ लेते हैं कि सीजीएस होता क्या है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम क्या होता है कि एसआई सिस्टम का एक छोटा ही रूप है वो सीजीएस सिस्टम। और ऐसे सीजीएस सिस्टम जो हम लोग पढ़ेंगे वो 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं, लेकिन अभी ये बताने का टाइम नहीं है, इसी में हम लोग करते हैं कवर। सीजीएस सिस्टम, तो जो दूरी होता है वो दूरी को हम लोग क्या करते हैं कि सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, और जो वेट होता है भार होता है उसको ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम जो होता है उसको हम सेकेंड में मेजर करते हैं। तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेंटीमीटर। तो इसी से आप पता कर सकते हैं कि द्रव्यमान यानी भार जो होता है उसको हम किस में मापेंगे, आप पता कर सकते हैं। सेंटीग्राम में मापेंगे नहीं, किलोग्राम में मापेंगे नहीं, क्या ग्राम में मापेंगे, हाँ ग्राम में मापेंगे, क्योंकि जी फॉर ग्राम होता है, ठीक है, जी फॉर ग्राम होता है, सी फॉर सेंटीमीटर होता है जो दूरी मापते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन सी सही होगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। तो दोस्त मेरे पास ऑप्शन है वाट सेकेंड है, उसके बाद डाइन है, उसके बाद जूल सेकेंड है, और देख सकते हैं तो इसमें, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्त जो है बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और उसी न्यूटन का क्या होता है कि सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा कि डाइन जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। और ऐसा ही अगर सिस्टम में पूछता कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो बल में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूटन डालते हैं, सीजीएस सिस्टम में इसी का डाइन होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है 1 पास्कल, 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये समझ लीजिए। तो नंबर फर्स्ट में है न्यूटन मीटर, नंबर सेकेंड में है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नंबर थर्ड में है
न्यूटन पर मीटर और फोर्थ में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्त सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पास्कल, पास्कल किसका एसआई मात्रक है। तो पास्कल क्या है कि दाब का एसआई मात्रक है, ये तो हमें जानते हैं। और दाब किसे करते हैं कहते हैं, तो ये समझ लिए कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो फोर्स अप्लाई हम करते हैं, प्रति इकाई चाहे वो जितना भी छोटा हो जाए, उस पर हम क्या करते हैं कि फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं कि दाब कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है कि पास्कल होता है। ठीक है, तो जैसे कि P से डिनोटेट करते हैं, P बराबर F बाई ए होता है, और F का मतलब फोर्स हो गया और A मतलब एरिया होता है। ठीक है, तो एरिया को लंबाई इंटू लंबाई यानी कि लंबाई स्क्वायर, और ये हो गया P बराबर जो है F बाई एल स्क्वायर। अब इसमें देख लीजिए कि F जो होता है बल होता है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन, जिसको N से डिनोटेट करते हैं। तो N लंबाई है, तो लेंथ को मीटर में हम लोग उसको मापते हैं, तो एल मतलब मीटर, मीटर को स्क्वायर कर दीजिए तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है कि 1 पास्कल बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्त इसको जरा ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, ये इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और एक आता है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये समझना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और सीधा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका भी ऐसा यूनिट पूछता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है, आते हैं। नंबर फर्स्ट में है वेबर, नंबर सेकेंड पे है टेस्ला, नंबर थर्ड पे है एम्पियर मीटर स्क्वायर और नंबर फोर्थ पे है वोल्ट। तो दोस्त इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आते हैं, जैसे कि नंबर इसमें वेबर दे दिया है, तो ये मेरा जो है क्या होगा कि बिल्कुल सही नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि टेस्ला सही होगा, ये मेरा बी ऑप्शन सही होगा। टेस्ला क्या होता है कि चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है कि एसआई मात्रक होता है। ठीक है, और आते हैं वेबर, जैसे ये दो है, दो ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है, लेकिन कंफ्यूजन इस दोनों में होता है, इसमें और इसमें। ये दोनों में क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, लोग इसी में मार खा जाते हैं कि वेबर होगा कि टेस्ला होगा। तो दोस्त मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है उसका एसआई मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। लेकिन आइए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि वो किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन सा होता है। जी हाँ, ऑप्शन मेरे पास में है टेस्ला, मैक्सवेल, हेनरी और वेबर। अब आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा मेरा सही होगा। तो दोस्त इसमें जो है कौन सा सही होगा, वेबर होगा। इसमें टेस्ला मत मार देना, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये डेंसिटी लगा देता तो टेस्ला होता, डेंसिटी। तो ये चीजें ध्यान रखने की बातें हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेबर होगा कि टेस्ला होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जिसमें डेंसिटी लगा होगा वो टेस्ला होगा, जिसमें डेंसिटी नहीं लगा होगा वो मेरा क्या होगा, सिर्फ फ्लक्स लगा होगा, डेंसिटी नहीं होगा। तो जिसमें फ्लक्स लगा होगा वो मेरा वेबर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग कि पार्सेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। जो पार्सेक है, तो पार्सेक ध्यान रखना, यह भी क्या होता है कि खगोलीय दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर फर्स्ट में है कोणीय त्वरण, नंबर सेकेंड पे है आवृत्ति, नंबर थर्ड पे है दूरी और नंबर फोर्थ पे है चुंबकीय तरंग। अब ये भी क्या होता है कि पार्सेक दूरी मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको प्रकाश वर्ष में बताया था कि वो भी वो एक दूरी का मात्रक है, और पार्सेक भी क्या है कि दूरी का मात्रक है। अब दोनों में डिफरेंट समझिए कि क्या है कि पार्सेक क्या होता है कि वो सबसे लंबी दूरी, मान लीजिए कि प्रकाश वर्ष जो होता है क्या होता है कि पृथ्वी से सबसे छोटे तारे जो होते हैं उसकी अगर बीच की दूरी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश वर्ष में उसको निकालते हैं। लेकिन अगर हमें पृथ्वी से सबसे दूर की तारा है जो सूर्य से भी काफी दूर है, अगर उसकी दूरी हमें निकालना है तो उसे क्या करेंगे, प्रकाश वर्ष में नहीं निकालते हैं, बल्कि क्या करते हैं उसको पार्सेक में निकालते हैं। और एक पार्सेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अधिक से अधिक दूरी मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
ठीक है। ये सबसे लंबी दूरी मापने के लिए होता है, ये ध्यान रखें। कभी कभी क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ देता है कि खगोलीय पिंड में क्या होता है कि सबसे लंबी दूरी मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पारसेक होता है, पारसेक का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर के मात्रक को दर्शाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर का मात्रक दर्शाता है। तो विभवांतर, ये तो पता है कि विभवांतर क्या कहते हैं कि दो विभवों के बीच की दूरी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में है कूलम्ब प्रति जूल, जूल प्रति कूलम्ब, जूल स्क्वायर पर कूलम्ब, या जूल पर कूलम्ब स्क्वायर, ये है। अब इसमें मेरा ऑप्शन सही कौन सा होगा ये देखना है। तो दोस्त इसमें क्या होता है कि पहले तो विभवांतर देख लीजिए कि विभवांतर क्या होता है। तो दो विभवों के बीच की दूरी को विभवांतर कहते हैं। तो ये क्या होता है कि किसी भी अनंत में अगर कोई आवेश है उसको विभव के किसी पॉइंट तक अगर लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम विभव कहते हैं, और दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको विभवांतर कहते हैं। यानी कि विभवांतर जो होता है वो कार्य बटे आवेश होता है। तो कार्य जो हो गया, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है देख लीजिए। कार्य का एसआई मात्रक जो जूल होता है, और आवेश को कार्य, हाँ, उसके बाद यह क्या होता है कि आवेश, आवेश को क्या करते हैं कि हम लोग कूलम्ब में मापते हैं। ठीक है, तो जूल पर कूलम्ब, ये मेरा बी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसे याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, हाँ ये, हाँ अगला क्वेश्चन यह है एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक हमें बताना है। ऑप्शन है केजी, सेकेंड ऑप्शन है एमजी, और थर्ड ऑप्शन है पाउंड, और फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोन। तो दोस्तों सबसे पहले तो समझ लीजिए कि एफपीएस जो सिस्टम है ये, तो एफपीएस जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफ जो हम लोग क्या करते हैं कि दूरी मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं एफ। तो एफ दूरी मतलब एफ का मतलब क्या होता है कि फीट या फुट होता है जो दूरी मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पी पाउंड होता है जो वेट को मापते हैं पाउंड में, और एस जो होता है वो सेकेंड होता है जो टाइम को मेजर करते हैं। तो इसी से पता कर सकते हैं कि द्रव्यमान, द्रव्यमान एक तरह का भार है। तो भार को हम लोग किस में मापेंगे, तो इसे देख लीजिए कि पी है, पाउंड में मापते हैं। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर सही होगा कि द्रव्यमान को एफपीएस अगर सिस्टम में मापते हैं तो वो पाउंड होगा। ठीक है, उसी अगर जो है सीजीएस यूनिट में अगर मापते, सीजीएस सिस्टम में मापते तो जी फॉर ग्राम होता, तो फिर ये ग्राम में मापते। तो इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन देता है, जरा इस पर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये रहा मेरा टॉप 20 क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलता रहेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसी से क्वेश्चन आने वाला है, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगले दिन फिर मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्त, तो इसे लेकर के मैं आऊँगा। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ टीम काम कर रही है। हर सब्जेक्ट आपको टॉप 20 क्वेश्चन दे करके कवर करवाएगी, और उसी से क्वेश्चन आएंगे, उससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और जुड़े रहिए। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगली बार मिलते हैं नए टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।